एक सेकंड, ऑन कर दिया, ऑन कर दिया। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया नहीं? इसको हमने कैसे सॉल्व किया था मैं फिर से बता दे रहा हूँ। हमारी 20,000 की कॉस्ट प्राइस है, हमने सबसे पहले इसमें प्रॉफिट ऐड किया, तो हमारी लिस्ट प्राइस आ गई, दैट इज 30,000। लिस्ट प्राइस में हम 10% का ट्रेड डिस्काउंट घटाएंगे, तो हमारा इनवाइस प्राइस आ जाएगा 27,000। इनवाइस प्राइस के ऊपर 5% हम कैश डिस्काउंट घटाएंगे, तो हमारा 25,650 आ जाएगा हमारा नेट कैश प्राइस। तो अल्टीमेटली 20,000 की चीज हमने 25,650 बेची है। तो कैश के अंदर ओके, यहाँ पे हमें कैश के अंदर जो लिखना है, कैश के अंदर हम लिखेंगे 25,650, गुड्स में माइनस करेंगे हम 20,000 और हमको प्रॉफिट हो रहा है 5,650 का। दिस इज हाउ वी शो। एनी डाउट है? फिर जो मुझसे नेक्स्ट डाउट जो पूछे गए हैं वो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 56 एंड 57। ये देखिए, इसमें कई स्टेप्स में मैंने पूछा, इसलिए पूछा है कि हम नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे तो उसको थोड़ा दिक्कत आ रही समझने में, इसको समझते। 55 ऑल्सो ओके, 55 भी ले लेते हैं पहले, 55, 56, 57। चलिए, 2 स्टेप्स के बाद 4 स्टेप, 3 स्टेप जो भी हमने क्या किया देखिए, अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर 2 ट्रांजेक्शन, गुड्स बॉट 50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम लता, गुड्स जो हमने लता से खरीदे थे 40,000 में एक, वो हमने क्रेडिट में कैलाश को बेच दिए 50% प्रॉफिट पे। अब अभी कैलाश क्या कर रहा है? अभी कैलाश हमें आधे गुड्स वापस कर रहा है जो हमने लता को वापस कर दिए। हमने कैलाश को जो गुड्स बेचे, वो गुड्स बेचे थे, उसमें से कैलाश ने आधे गुड्स वापस कर दिए और वो हमने आगे लता को कर दिए। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स आप लोगों के स्कूलों में जर्नल एंट्रीज में बहुत पूछते हैं, इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही? आरिन वो क्या कहते हैं, इशिका एंड मान्या, अभी जो समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया? अब ये पहले समझाया था। यस सर। हाँ, तो खबर ही नहीं लगी मेरे को समझाया कि नहीं समझाया। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उसको आप समझते चलिएगा। हिमांशु ने कुछ गुड्स इशिका को बेचे, इशिका ने मान्या को बेच दिए। आर्यन, तुम्हारा भी नाम लूंगा मैं बाद में, है ना? अभी के लिए 3 ही जरूरत है मेरे को। हिमांशु ने इशिका को जो गुड्स बेचे, उनकी जो प्राइस थी, सेलिंग प्राइस, हम डिस्काउंट की अभी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, गुड्स सेलिंग प्राइस 1,000 रुपीज के थे। इशिका ने इसके अंदर 50% प्रॉफिट ऐड किया कॉस्ट पे, तो इशिका ने 1,000 के गुड्स में कितना प्रॉफिट ऐड करोगी इशिका तुम? 500। 500। तो योर सेलिंग प्राइस विल बिकम 1,500। तुमने वो गुड्स 1,000 के 1,500 में मान्या को भेज दिए 1,500 के गुड्स। यहां तक जो बात मैंने कही वो समझ में आई कि नहीं? हिमांशु ने 1,000 के गुड्स इशिका को बेचे हैं, दोज गुड्स वर एडेड बाय प्रॉफिट ऑफ ₹50% बाय इशिका, एंड देन इशिका ने वो गुड्स 1,500 में मान्या को बेच दिए। यहां तक पॉइंट क्लियर है ना? इसके अंदर कोई चीज समझ में नहीं आया क्वेश्चन में तो पूछिए मेरे से। ओके, अब क्या हुआ? मान्या ने कहा इसमें से मुझे आधे गुड्स खराब आए हैं या डैमेज हो गए हैं या जो भी रीजन है, मुझे वापस करने हैं, और इशिका ने कहा ठीक है, वापस भेज दीजिए। तो मान्या ने गुड्स जो आधे वापस करेगी मान्या, वो करेगी 7,500 के, 750 के, सॉरी 750 के मैं वापस कर देगा। इशिका के पास 750 के गुड्स आ गए। इशिका ने कहा इसमें तो कुछ डिफेक्ट है, तो ये वाले गुड्स वो हिमांशु को भी वापस कर दे रही है। मेरा क्वेश्चन ये है अरीन से कि अरीन, जब ये 750 के गुड्स ये जब इशिका हिमांशु को वापस करेगी, तो ये गुड्स हिमांशु के लिए कितने रुपए के होंगे? 750 के होंगे कि उससे ज्यादा के होंगे? सर क्या समझ नहीं आया मेरे को क्वेश्चन। सॉरी, डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन सर।
अरे यार, तो मैंने तुमसे पहले पूछा था ना, जब मैंने बताया था कहानी। मैंने कहा था 1000 के गुड्स हिमांशु ने इशिका को बेचे, इशिका ने 50% प्रॉफिट। ये मैंने तो पूछा आगे। सबसे कि समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं हाँ आया? तो ये भी आधे हो जाएंगे। हाँ, तो बोलो ना कितने के वापस हो जाएंगे, अमाउंट पाँच बताओ सौ मेरे को। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट 500। कितने के हो जाएंगे? सर 500 के। 500 के, 500 के। ये किसी को डाउट है इसके अंदर? मान्य ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 500 के कैसे हो जाएंगे? आ गई क्योंकि हाफ गुड्स थे। हाफ गुड्स थे। इशिका ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि जब इशिका वापस करेगी हिमांशु को, तो वो गुड्स 750 के नहीं होंगे, वो 500 के होंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. हिमांशु, तुमको भी समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। अब आरीन को ले आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी मुझे एक बंदा चाहिए, तो यहाँ मैं मान्या को ले लिया। हमने इशिका को अभी बैठा रखा है, घर पे बैठी हुई है। अब देखिएगा जरा, आरीन ने 3000 के गुड्स हिमांशु को बेची। हिमांशु ने 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अच्छा, इसमें ये बताइए कि मान्य, तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सर कमर्शियल आर्ट्स। कमर्शियल आर्ट। और इशिका? Maths or commercial art. हाँ, दो दो है, ठीक है। और व्हाट अबाउट हिमांशु एंड आरीन? सर मैथ्स। दोनों का? यस सर। ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो 10th वाला है, तो सबसे पहले मैं मान्या से पूछूंगा। फिर 3000 के गुड्स आरीन ने हिमांशु को बेचे। मान्या, हिमांशु ने 50% प्रॉफिट लगाया इस पे, तो हिमांशु कितने में बेचेगा मान्या को? 4500। 4500 का। मान्या ने कहा कि मुझे 1/3 गुड पसंद नहीं आया, 1/3। तो जो 1/3 गुड्स मान्या हिमांशु को जो वापस करेगी, वो कितने अमाउंट के होंगे? 1/3। 1/3 1500 सर। 1500 है ना? 1/3 1500 मतलब 1/3। तो 1500 गुड्स मान्या हिमांशु को वापस करेगी। 1500 गुड्स हिमांशु ने कहा ये गुड्स मेरे काम के भी नहीं है, वो आरीन को वापस करेगा। तो व्हेन हिमांशु रिटर्न्स टू आरीन मान्या, तो वो कितने रुपए के हो जाएंगे? वो 1500 के रहेंगे कि वो 2000 के हो जाएंगे, या 1000 हो जाएंगे वो, क्योंकि 1/3 1000 हो जाएंगे? वेरी इंटेलिजेंट। 1000 हो जाएंगे। तो ये 1/3 गुड्स थे, तो जब हिमांशु उसको वापस करेगा तो वो 1000 के हो जाएंगे। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है क्या? अरीन, समझ में आया मैं क्या कहानी कह रहा हूँ? हाँ सर आ गई समझ। इशिका, तुमको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अब मैं आपसे इसी चीज को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता हूं। इसी चीज को A, B, C। अब मैं ट्रांजैक्शंस बोल रहा हूं, आपको बताना है उसको। B sold goods of ₹6,000, purchased A at ₹4,000, C।
ये इसका आंसर चाहिए, निकाल के मुझे भेजिए आप चैट पे। ट्राई दिस। इसमें कोई पूछना हो तो पूछिए मेरे से। यहाँ पे सर हाँ बोलिए। इसमें प्रॉफिट परसेंट जो निकालेंगे वो 2000 बाय 4000 करेंगे कि 6000 करेंगे डिनोमिनेटर में? हम दोनों कर सकते हैं। अगर आप 4000 पे करेंगे तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो जाएगा, आप 6000 पे करेंगे तो प्रॉफिट ऑन सेल्स हो जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकाल रहे हैं या प्रॉफिट ऑन सेल्स निकाल रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आप उसको यूज कैसे करने वाले हैं। तो आप प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, आप प्रॉफिट ऑन सर सेल्स। तो ऐसा तो गलत भी हो सकता है। नहीं, आप ट्राई कीजिए। अच्छा ट्राई कीजिए, लेट टू सी। आप दोनों ढंग से निकालिए, देखते हैं क्या होता है। कितनी देर का काम है, करें, ट्राई कीजिए आप इसको। आपको मुझे ये अमाउंट बताना है जितने के गुड्स 20 ए को रिटर्न करेगा। कुछ आंसर्स आने लग गए मेरे को। ओके, सोचिए सोचिए सोचिए। हाँ इशिका ठीक है। अच्छा इशिका, मान्य, हिमांशु, 3 का आंसर आ गया मेरे को। बस अरिन का वेट कर रहे हैं हम लोग। अरिन का वेट हो रहा है। ओके, now there are 3 answers with 4 people. Let us see this. Let us see this. अब मैं ये कर रहा हूँ, B sold goods to of rupees 6000 purchased from A at 4000 to C। मतलब A ने B को गुड्स बेचे 4000 में और B ने वही गुड्स C को बेच दिया 6000। ये हो रहा है, ठीक है। C रिटर्न 1/4 ऑफ दीज गुड्स। C ने 1/4 गुड्स वापस की, तो 1/4 कितने हो गए? 1500। हाँ सर हाँ, ये उल्टा होगा ना, पर 6000 पहले लेकिन आएगा। लेकिन लेकिन जब ये B उसको वापस करेगा A को, तो वो हो जाएंगे 1000 के। यस सर। ठीक है, इज दैट ओके? आरीन, सो मान्या, यस। सर अगर इसके अंदर ऐसा है कि बी सोल्ड गुड्स टू ए, नहीं बी ने ए से परचेज करे हैं 6000 पे, तो ये लिखा नहीं हुआ नहीं, है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सर तो फिर 6000 पहले आना चाहिए ना, नहीं 4000 बाद हमारे में। नहीं, अकाउंट्स के अंदर अंग्रेजी ऐसे भी लिखी जाती है, and we don't follow grammar that much. B sold goods of rupees 6000 purchased from A at rupees 4000 comma to C। B ने 6000 के गुड्स C को बेचे जो उसने A से खरीदे थे 4000। ये है कहानी। अगर इसको इंटरप्रेट अलग ढंग से किया है, तो अब अपन इंटरप्रेट जो मैं बता रहा हूं उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से आप ये बताइए कि उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ये आपको 1000 का अमाउंट समझ में आया कि नहीं आया, ये बता या दीजिए। सर। हाँ तो ये चीज। यस सर। अब इस क्वेश्चन में चलिए, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज का दिक्कत आ रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर नहीं इसको रहने देता हूँ। नेक्स्ट शीट पे आता हूँ, मैं लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल वैसे लिखूंगा जैसे कि आपको स्टोरी में आएगा, इसने उससे खरीदा, उसने उससे खरीदा। ए सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 to B। B sold half of these
to C for at 50% profit on cost. Okay, so okay. C did not find 1/3 of the goods suitable and returned to B. B further returned these goods to A. What is the amount of goods returned for A? ऐसा देख लीजिए। चलिए, अब मैंने इसको लास्ट वाला लाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बी ने ए को कितने के गुड्स रिटर्न किए, मैं ये कह रहा हूं कि ए के पास कितने के गुड्स रिटर्न आए, बस। तो एक ही बात है, बी ने ए को किए, ए के पास कितने आए, क्योंकि ए के पास बी से ही आ रहे हैं। तो अब आप मुझको मुझे बताना है कि बी ने ए को कितने के गुड्स वापस किए। सर पर ए ने बी को कितने परसेंट प्रॉफिट परसेंट पे दिया, वो तो दिया ही नहीं है। तो आपको क्यों चाहिए कि ए ने कितने परसेंट प्रॉफिट पे दिया उसको? आपको तो ए को गुड्स कितने आ रहे हैं वो देख ले, वो ए ने गुड्स बेचे और जब बेचे तो वो सेल्स थी, जब वापस आए तो सेल्स रिटर्न्स, तो बस आपको ये निकालना है। तो ए ने कितने में खरीदा वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। I got 2 answers, waiting for 2 more. I got 3rd answer as well, waiting for 1 more, Manya. Sir, I did not get. ए ने बी को गुड्स कितने में बेचे? 10,000 के। बी ने सारे नहीं, आधे, इसमें क्या आधे? तो बी ने जो 10,000 गुड्स है उसमें 5,000 के गुड्स 50% प्रॉफिट, दैट इज 2,500। कितने हो गए? 7,500। ये बी ने ये वाले गुड्स सी को बेच दिए 77,500। तो सी के पास गुड्स आए 7,500। सी ने इसमें से 1/3 गुड्स जो कितने के हुए 2,500 के, वो बी को वापस कर दिए 2,500, और बी ने यही गुड्स ए को वापस कर दिए। तो यहां की वैल्यू निकालनी है, यहां की। तो 2,500 तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि सी जो बी को वापस कर रहा है वो 2,500 के, तो बी जब ए को करेगा तो वो अमाउंट डिफरेंट है। वो कितना? Sir, 1/3 of 5,000. I did not get it. What are you saying? 1/3 of 5,000. No, that's correct. तो ये कैसे आ रहा है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आपको इसके अंदर मार्कअप और मार्जिन का ध्यान रखना है। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल्स को भी आप देखेंगे तो फटाक से समझ आएगा। ए ने बी को बेचे 10,000 के, बी ने उसके ऊपर जब 50% का प्रॉफिट ऐड किया तो ये 7,500 के हो गए। तो ये जो 7,500 के गुड्स बी ने सी को बेचे, इसके अंदर बी ने प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, इसके अंदर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल्स तो आएगा 1/3 और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आएगा 1/2। एंड प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आएगा 1/2। तो मतलब बी ने जो सी को गुड्स बेचे हैं उसके ऊपर वो कॉस्ट पे तो 50% प्रॉफिट ले रही है, लेकिन जो सेल्स पे वो 1/3 प्रॉफिट ले रही है। तो जब ये गुड्स वापस आए किसके पास से? सी के पास से बी के पास, तो वो 2,500 क्या है?
तो ये जो 2500 है इसके अंदर प्रॉफिट की क्या कंडीशन है कि प्रॉफिट, इसके अंदर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट तो जुड़ा हुआ है 1/2 और इसके अंदर जो प्रॉफिट ऑन सेल्स जुड़ा हुआ है वो है 1/3। तो ये 1/3 अगर अब ये 2500 बी की मान्य सेल्स प्राइस है कि कॉस्ट प्राइस है, पहले तो ये बताओ। सर 2500 बी के लिए हाँ सेल्स प्राइस है कि कॉस्ट प्राइस है? सर सेल्स प्राइस है। बहुत बढ़िया, सेल्स प्राइस है। तो जब ये गुड्स वो बी ए को वापस करेगी तो कॉस्ट प्राइस पे वापस करेगी कि सेल्स प्राइस पे वापस करेगी? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे। तो आपको क्या करना है, सेल्स प्राइस जो 2500 है इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना, बस इतना सा काम करना। तो बी ने जो गुड्स सी को बेचे वो सेलिंग प्राइस के हिसाब से तो 2500 के हैं, लेकिन जब वही गुड्स बी ए को रिटर्न करेगी तो वो कॉस्ट प्राइस में रिटर्न करेगी। तो 2500 जो सेलिंग प्राइस है उसको हमें कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करने की जरूरत है। वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू कॉस्ट प्राइस। किसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करने की जरूरत है? जो गुड्स बी सी को वापस करेगी उस गुड्स का कॉस्ट प्राइस में निकालने की जरूरत है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे ये आपको मालूम है, ये प्रॉफिट ऑन सेल्स, ये सेलिंग प्राइस है, इसके ऊपर प्रॉफिट है 1/3। तो 2500 अगर हमने गुड्स बेचे इसके ऊपर 1/3 हमारा प्रॉफिट है, 1/3 हमारा प्रॉफिट है, 1/3 हमारा प्रॉफिट है। तो दैट इज 8 3 24 8 नहीं 800 नहीं, हाँ एक सेकेंड इसको। तो जब हम 2500 को 8 से उससे 3 से हम डिवाइड कर देंगे, किसी का मैसेज है, ये जो हाँ हम जब 8 से उसको डिवाइड कर 3 से डिवाइड हम कर देंगे अपना, तो ये हमारा आएगा 8 पॉइंट जो है 33 कुछ आएगा 833। तो हम 2500 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 833 रुपीज। तो ये रफली हमारा प्रॉफिट है 833 रुपीज का, किसके ऊपर? 2500 की हमारी सेलिंग प्राइस। तो और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना? नहीं ये तो सेलिंग प्राइस है ना, हमको तो सेलिंग प्राइस पे लगा रहे हैं ना हमको। 1/2 किसका? कॉस्ट प्राइस का है कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट है? किसके ऊपर है? कॉस्ट प्राइस पे। और ये क्या है? 2500 कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है? बी के लिए सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है तो हमें सेलिंग प्राइस का लगाना पड़ेगा 1/3। तो अब कॉस्ट प्राइस क्या आएगी? 2500 में 833 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जब हम 2500 में 833 माइनस कर देंगे तो ये रफली अबाउट 1666 या 67 के आसपास आपको लेंगे। तो इसका मतलब जब बी गुड्स ए को वापस करेगा तो दैट इज 1667 का, ठीक है। तो ये छोटा सा कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कस्टमर हमें वापस कर रहा है तो वो सेलिंग प्राइस पे वापस कर रहा है, और हम जब वापस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। तो सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको लगाना पड़ता है। हाँ एग्जाम्स में हमें मतलब एकदम पॉइंट में फिगर लिखना पड़ेगा नहीं, जैसे एक राउंड ऑफ कर सकते हो, राउंड ऑफ कर सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चंस में, बट राउंड ऑफ कर सकते हो। कुछ यही कहानी 55 क्वेश्चन में है। गुड्स बॉट ₹40,000 क्रेडिट फ्रॉम लता, लता से खरीदे थे, वर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कैलाश एट 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो हमने कैलाश को बेच दिए लता ने, ठीक है। ऑन क्रेडिट फ्रॉम गुड्स बॉट ऑफ 40,000 फ्रॉम, हमने खरीदे 40,000 में और वो हमने 50% प्रॉफिट में कॉस्ट में कैलाश को बेच दिया। कैलाश को बेचिए मतलब डेटर है, अभी नाम तो दिया नहीं कि कैश क्रेडिट में, इसका 50% हुआ 20,000, तो 60,000 हमने डेटर्स को बेच दिए। कितने के गुड्स थे हमारे? 40,000 के गुड्स थे, तो 40,000 हम गुड्स में से माइनस कर देंगे। 40,000 हम गुड्स से माइनस करके उसके ऊपर 50% प्रॉफिट जोड़ के हम 60,000 में डेटर को हमने बेच दिए, तो हमने उसके ऊपर 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, वो कैपिटल में ऐड कर दिया। कैलाश ने हाफ ऑफ दिस गुड्स रिटर्न टू लता, और लता को भेजा, विच वर रिटर्न वापस किया जो हमने लता को भेज दिए।
तो जब आधे गुड्स कैलाश वापस करेगा, तो जब हमने बेचे तो तुमने डेटर में प्लस किए थे, जब आधे गुड्स वापस करेगा तो हमको 3000 रुपीज तो डेटर से माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि जब हमने तो बेचा था 30,000। 30,000, ठीक है, तो हमें 30,000 रुपीज जो है डेटर से माइनस करने पड़ेंगे। तो जो गुड्स हमारे में से माइनस हो गए थे 40,000 के, उसमें से 20,000 के गुड्स वापस आ गए, और जो कैपिटल के अंदर हमने 20,000 का प्रॉफिट जोड़ तो दिया ये था। वाली स्टेप समझ आएगी 20,000 वाली। अच्छा, तो देखिए हमने जब गुड्स बेचे थे 40,000 के 60,000 में, तो हमने गुड्स में से माइनस कितने किए 40,000, और हमने कैश के अंदर या डेटर्स के अंदर 60,000 ऐड कर दिए। हमको लेना है दूसरों से या हमारा बैंक में, उस हिसाब से आपने 60,000 को कैश में रखा या फिर किसी दूसरे को लोन में दे दिया, ठीक है। हाँ 60,000 का आपने, हाँ मतलब 60,000 के गुड्स खरीदे, अब आपने हाँ, इसको खरीदे, अब इसमें से हाफ आधे, ऑफ 40,000 के गुड्स वापस मिल गए ना अपने को। हाँ, तो हम 20,000 ने गुड्स में ऐड कर दिया, और जो हमने बेचा था तब 30,000 का प्रॉफिट 20 का ऐड किया था। अब जब उतने के गुड्स वापस आ गए तो 10,000 का प्रॉफिट हमारी कैपिटल से वापस से माइनस भी हो जाएगा, क्योंकि जब बेचा था तो कैपिटल में ऐड किया था, जब वापस आ रहे हैं तो कैपिटल में से हमें उसको माइनस भी करना पड़ेगा। अब कोई डाउट हो तो पूछिए। सर जो अपन ने पहले सर। किया था वो तो अपन ने इसमें कुछ किया ही नहीं वैसे। अभी आ रहा है ना। ओके सर हाँ, इस ट्रांजैक्शन में हमें नेट प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? नहीं, इसके अंदर हमें नेट प्रॉफिट हो रहा है ना। पहले हमने 20,000 का प्रॉफिट कमाया, फिर आधे गुड्स वापस कर दिए तो 10,000 का प्रॉफिट माइनस हो गया, तो अभी भी हम 10,000 के प्रॉफिट में तो हैं ना। ओके सर Business- ऊपर कुछ हाँ। क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर 2 कॉलम नहीं दिए हुए, तो उसकी वजह से सर लास्ट वाला जब स्टेटमेंट दिखता है हाँ, ना, डबल करके लिख दो, उसमें कोई खास बात क्वेश्चन ऐसा शो करता है कि लॉस में गया इक्वेशन। ऐसा। अच्छा, ठीक है, उस पर भी बात करते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन की बात करें। अब हम ये 56 वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। इसको कोई ट्राई कर रहा है, एक बार ट्राई करें, ट्राई कीजिए इसको। एक बार आप बताइए, मैं देखता हूँ आपके हिसाब से, बस मुझे अमाउंट क्या लग रहा है थोड़ा बहुत बताएं। इसको मैंने इसलिए किया है, वैसे तो हम दो में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप हर चीज को अलग अलग करें। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, एक बार समझे आप। हमने 50,000 के गुड्स क्रेडिट में खरीदे हैं लता से एट 20% डिस्काउंट, तो मतलब 50,000 के गुड्स हैं, 20% डिस्काउंट हो गया, मतलब 10,000, तो गुड्स हमारे पास कितने का आ गया 40,000 के। हमने लता से खरीदे, ये तो दिया नहीं कैश में खरीदे, तो लायबिलिटी भी हमारी 40,000 की आ गई, तो 40,000 की लायबिलिटी हो गई और 40,000 के हमारे गुड्स हो गए। अब क्या हुआ, these goods were sold at 20% profit on sales to Kavita at 5% discount. ये गुड्स जो हैं were sold at 20% profit on sales, तो गुड्स कितने के हमारे पास 40,000 के हैं, हमारी कॉस्ट प्राइस 40,000 है, हम इसमें 50,000 नहीं मानेंगे, हमको तो डिस्काउंट उसको लग के कितने में आया 40,000 में। ओके ठीक है, 40,000 के गुड्स हमारे आए, इसके ऊपर हमने 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स लिया, लेकिन ये तो कॉस्ट प्राइस है हमारी, तो 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स इज कन्वर्टेड इनटू 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। सेल्स के ऊपर 20% प्रॉफिट है तो कॉस्ट के ऊपर 25% हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस हमारी 40,000 है, इसका 25% लेंगे, मतलब 10,000, तो 50,000 हमारी ये प्रॉफिट हो गया 10,000, और 50,000 हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। इसका मतलब जो गुड्स 40,000 में हमने खरीदे थे उसके ऊपर हमने 10,000 का प्रॉफिट लगाया, वो हो गए 50,000 के, और ये कविता को हमने 5% ट्रेड डिस्काउंट में बेचा, 5% ट्रेड डिस्काउंट में बेचा, तो इसका 5% 10% हुआ हमारा
5,000 5% हुआ 2,500। तो हमने कितने में बेचा उसको? 47,500। कितने में? कविता को। यहां तक तो हम पहले कर लेते हैं, यहां तक तो करते हैं। तो 40,000 के तो गुड्स हमने समझ नहीं आ रहा। गुड्स हमने 50,000 के लता से क्रेडिट में खरीदे हैं 20% ट्रेड डिस्काउंट में। यहां तक ये चीज, यहां तक ये सेंटेंस यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां से लेकर यहां तक, यहां तक तो क्लियर है। हाँ, तो कितने के खरीदे हमने? 50,000 के गुड्स थे वो, उस पे हमको 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो 20% मतलब 10,000। तो हमने कितने में खरीदे होंगे? 40,000। सामने वाले ने कितने प्रॉफिट में बेचा, क्या बचा, वो उससे हमें मतलब नहीं। बुक्स तो हम अपनी बना रहे हैं ना, अपने बिजनेस की बना रहे हैं। हमारे बिजनेस को 50,000 के गुड्स 40,000 में मिले, तो 40,000 हम गुड्स में ऐड कर रहे हैं, 40,000 हम लायबिलिटी में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्रेडिट में गुड्स खरीदे हैं। ऐसा लग रहा है क्वेश्चन से। यहां तक तो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। है ना? मान्या, तुमको भी आया? आ गया सर। यहां तक आ गया। अब क्या हो रहा है? ये वाले गुड्स 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, सेलिंग प्राइस पे 20% प्रॉफिट जोड़कर 5% डिस्काउंट के बाद हमने आगे बेच दिए। तो हाँ जी, अभी आपने क्या देखा? अच्छा, अब देखो इशिका, हमने ये लता को बॉट ऑन क्रेडिट, लता से हमने खरीदा था, हमने कविता को बेच दिया। तो जो हम कविता को बेच रहे हैं उसकी मैं सेलिंग प्राइस कैसे निकालूं? अब आप मुझे बताइए कि ये गुड्स 20% प्रॉफिट, यहां तक, सिर्फ इतना, इतना आपको उसका मीनिंग निकालना है। जब हमने 40,000 में गुड्स खरीदे, वो हमने कविता को 20% सेल्स पे प्रॉफिट और 5% ट्रेड डिस्काउंट में बेचा है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये हमने कितने में बेचा होगा कविता या लता ने? हाँ, हमने कितने में बेचा होगा कविता? किसी का समझ में आ रही बात की नहीं है? यस सर। अब आप बताइए हमने कितने में बेचा होगा कविता को? ये 40,000 पे निकाल लो प्रॉफिट कितना हो रहा है। सर 45,600। कैसे निकाला ये बताइए पहले तो। सर और 20 प्रॉफिट, तो वो है 8,000। कैसे आया 8,000? 20/100 into 40,000। 40,000 हमारी कॉस्ट प्राइस है कि हमारी सेलिंग प्राइस है? कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कॉस्ट पे दिया हुआ है कि सेल्स पे दिया हुआ है? सेल्स पे। तो हमें इस प्रॉफिट को कॉस्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत है कि हम डायरेक्टली 20% लगा देंगे? करना पड़ेगा कन्वर्ट। कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेल्स पर प्रॉफिट 20% है, मतलब सेल्स पर ये 1/5 है। 20% मीन्स 1/5। तो कॉस्ट प्राइस पे कितना होगा? 1/4। 1/4 मतलब 25%। तो इसका मतलब 40,000 का हम 10,000 प्रॉफिट निकालेंगे। तो हम कितने में बेच रहे हैं? 50,000 में, लेकिन इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट है। तो हमने 50,000 सेलिंग प्राइस निकाली, इसमें 5% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 5% ऑफ दिस हैपेंस टू बी 2,500। तो ये गुड्स जो हमने अल्टीमेटली कविता के घर में जाके पढ़े, है ना, दिस इज ऑल दिस 47,500। कैसे आया 47,500? मैं फिर से बता दे रहा हूँ।
कि हमने आ जो गया। गुड्स हमने 40,000 में खरीदे थे, 10,000 प्रॉफिट ऐड करके हमारी सेलिंग प्राइस आई 50,000। हमने सामने वाले से ये भी कहा था कि अगर हमको सब्सक्राइब आप वो मतलब लेंगे तो हम ये इसके अंदर माइनस कर देंगे, गुड्स हम माइनस कर देंगे इसके अंदर 2,500 का, ये हम ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने अल्टीमेटली 47,500 बेचे, 40,000 के गुड्स हमने 47,500 में बेचे। तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे 40,000 के गुड्स हमने 47,500 में बेचे। तो अब मुझे यहाँ पे 40,000 रुपए गुड्स में माइनस करने, 47,500 में मैं बेच रहा हूँ, 47,500 बेच रहा हूँ और बेच रहा हूँ क्रेडिट पे। तो क्रेडिट पे बेच रहा हूँ तो डेटर में 47,500 ऐड करूंगा और कैपिटल में हम 7,500 ऐड करेंगे, ऐसे करेंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप मुझसे। नहीं सर। वहां से लेके आए थे क्या? अच्छा मान्या, व्हाट अबाउट यू? Sir, I got it. यश याला कह रहे हो क्या बेटा? खाली कर दिया मैंने सब। पेन चाहिए? ये पेपर्स मैंने यहाँ लगा दिए, कार्ड सब उसमें रख दिए, है ना। तो ये 47,500 40,000 के गुड्स हमने 47,500 बेचे। यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी डाउट इन दिस? No, sir. अब क्या आगे बात हो रही है? कविता रिटर्न हाफ ऑफ दिस गुड्स, कविता ने आधे गुड्स इसमें से वापस कर दिए। कविता रिटर्न हाफ ऑफ दिस गुड्स। तो कविता को गुड्स हमने बेचे कितने में? 47,500 बेचे ना। तो कविता जो वापस करेगी तो 47,500 के वापस करेगी। ओके ओके, हिमांशु का कुछ जवाब आया, एक सेकंड में देखता हूँ। 47,500 में वापस करेगी, तो आधे गुड्स जो कविता वापस करेगी वो 47,500 के हाफ वापस करेगी। तो 47,500 के जब हम हाफ निकालेंगे, दैट इज हमारा आ गया 23,750 के। तो जो गुड्स हमारे 40,000 के माइनस हुए थे वो 20,000 के वापस से आ जाएंगे। आधे गुड्स हैं तो आधा इसका अमाउंट हुआ, डायरेक्टली ले लेते हैं। तो जो 40 के थे वो 47,500 में थे, जब आधे वापस हुए तो इतने के हुए, तो इतने के गुड्स हमको 20,000 में वापस आ गए। तो अब ये जो वैल्यू है, इसका मतलब हमको जो इसमें प्रॉफिट हो रहा था वो 3,750 का हो रहा था। ये आधा प्रॉफिट, ये जो 7,500 प्रॉफिट था, इसका आधा प्रॉफिट भी हमारा कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, वापस आ गए। अब ये वाले गुड्स हमने आगे वापस कर दिए जो हमने खरीदे थे। तो हमने खरीदे कितने थे? आधे गुड्स। तो ये इसमें से जो 20,000 के गुड्स आए हैं, ये हमने विच वर रिटर्न। अब देखिए यहाँ पे हमको कॉस्ट प्राइस तो डायरेक्टली दिख रही है ना, हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि भाई ये जो गुड्स हमने 40,000 के खरीदे थे, हमने 47,500 में बेच दिए। जब 47,500 के आधे वापस आ गए तो हमारे पास 20,000 के गुड्स भी वापस आ गए। तो जब अब हम वापस करेंगे तो हम 20,000 के ही तो वापस करेंगे, तो 20,000 के गुड्स हम वापस कर देंगे और हमारी लायबिलिटी भी 20,000 से कम हो जाएगी। एक बार आप इसको और देखें, जरा एक बार समझें और आप मुझे बताइए कि किसमें कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया। ये मैंने ट्रांजैक्शन को 4 स्टेप में दिखाया है। आई हैव डन दिस होल ऑफ इट, खरीदना भी और बेचना भी और वापस आना भी, चारों 4 स्टेप। इसमें से कौन सा स्टेप आपको नहीं समझ में आया है, एक बार आप देखिए इसको। इसमें कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए जरा मेरे से एक बार। इसमें कुछ तो ट्रांजैक्शन में दिए हैं जानबूझ के, थोड़े से हैं टफ, लेकिन वो आएंगे, आपको करने तो हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में कीजिए, जनरल एंट्री में कीजिए, आपको करना तो पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा
अगर एकदम से लग रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, कि दोबारा आएगा, फिर ये हम दोबारा फिर डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो पूछे मेरे से, यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही तो। मैं एक बार आगे बढ़ता हूँ। ओके, मोनिया का कहना है क्लियर हो गया है। ये वाला भी 57 उसी से रिलेटेड है। और किन ट्रांजेक्शन में इसमें दिक्कत आ रही है आपको, ये बताइए। सर आप इसके सॉल्यूशंस भेजोगे? हाँ भेज दो। सर योर वॉइस इज क्रैकिंग। सॉरी, सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। क्रैक हो रही है। ओके ओके, अब बेटर है ना? इज इट हाँ बेटर? बेटर है। यस सर, कैन यू प्लीज सेंड द सॉल्यूशंस ताकि हम क्रॉस चेक कर सकें। चलिए ठीक है, मैं बना दूंगा सोल्यूशन, मैं भेज दूंगा आज आपको, रात तक भेज देता हूँ, मैं भेजता हूँ। और बताएं, और किस ट्रांजैक्शन में डाउट आ रहा है? इसमें कितने बचे हैं, कितने ट्रांजैक्शन अब आपके, ये बताइए। सर 20 के थोड़े से बचे। हाँ मतलब सर। 8-10 ट्रांजैक्शन बचे होंगे ना, ज्यादा तो नहीं बचे होंगे। हाँ 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 अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करेंगे। आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन। मैं एक दूसरी चीज समझाने जा रहा हूँ आपको। आई विल टेक 5-7 मिनट्स। कैन आई टेक 10 मिनट्स एट लीस्ट मोर? सर आई हैव अ क्लास एट 4। यू हैव अ क्लास एट 4। ठीक है, ठीक है। कल का क्या टाइम रखना है पहले तो ये बताइए मेरे को। सर यही टाइम 3 से 4। कल 3 से 4। कल 3 to 4 में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। 4 to 5। नहीं मतलब आई कैन। सर हाँ कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड, क्योंकि आपकी वॉइस क्रैक हो रही थी बीच बीच में, तो नहीं, सुनाई व्हाट आई एम नहीं सेइंग कि आई वाज आस्किंग फॉर टुमारोज टाइम एंड देन tomorrow's time was suggested to be 3 to 4. दिया। यस सर, 3 to 4 is fine. I have some problem with 3 to 4 tomorrow. So I can either we finish before 3 or we finish 3:10 or we take it from 5. 3:30, 3:15 to 5 I am occupied tomorrow. सर Can we take it from 2:10 to 3:10? हाँ, वो हो सकता है। हाँ Is that okay? यस सर। 2:10. अरे आप यू आर इन आउट आप आते जा रहे हैं बार बार। हाँ लैपटॉप बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, पता नहीं। रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी ये हुआ है डिसाइड कि कल हम मिल रहे हैं 2:10 to 3:10। डू यू हैव एनी इश्यूज विद दैट? नो सर, नो इश्यूज। 2 to 3:10 कर सकते हैं कल हम? यस सर। Yes. 2 to 3:10 हम कर सकते हैं, ठीक है, फाइन, कल हम कर लेंगे। तो ये मेरे पास टाइम, इफ आई वुड नीड आई विल माइट टेक इट फ्रॉम 2 to 3 और आई माइट टेक फ्रॉम 2 to 3:10 और 2:10 to 3:10 व्हाटएवर इट इज, वो देख लेंगे हम थोड़ा सा। कल मैंने आपको मान्य यू वर नॉट देयर, मैंने कल जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में इकोनॉमिक्स में, दैट वाज रिलेटेड टू मैंने मेनली वो जो क्वेश्चंस आपको शीट में दिए थे वो हैं करने के, और मैंने कहा था कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया है उसको आप बुक से पढ़ लेंगे। तो Okay. कल टुमारो आई एम प्लानिंग टू टेक योर लास्ट टेस्ट। चैप्टर, लास्ट कॉन्सेप्ट अपना वही है ना, पीपीसी, मतलब उसके बाद तो और कुछ नहीं है ना? नहीं, फर्स्ट चैप्टर में उतना ही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना पीपीसी वाला है, और मैंने इसीलिए बुक आपको दी है। उस बुक को जब आप पढ़ेंगे या उसमें से आप जब देखेंगे तो हो सकता है एक आध पॉइंट कुछ आपको ऐसा समझ में आए, सामने आए, जो आपको लगे कि आपको उसका मीनिंग नहीं मालूम है। सो इन दैट केस we'll discuss that. हाँ आई रेड द बुक, मतलब मैंने ऐसे परसों थोड़ी सी पढ़ी थी वीकेओरी में से, तो उसमें ऐसा कुछ मेंशन था कि इनसाइड मतलब पीपीसी का शिफ्ट होना। मैंने वो बताया था ना, जब रिसोर्सेज हमारे डिटोरेट थे, एक जगह फ्लड आ गया, फ्लड आ गया तो हमारे रिसोर्सेज कम हो जाएंगे ना। हमारा पीपीसी तो पहले यहाँ पे आ रहा है,
तो सर फिर हमें This- इससे एप्लीकेशन आएंगे this- एग्जाम में हाँ मतलब? हाँ, वो आपको बताना पड़ेगा इस पे पीपीसी पे क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ आ तो रहा है सर उस जिस उसके विलेज का भी आप पीपीसी जिस क्वेश्चंस भेज दोगे क्या? मैं बिल्कुल दूंगा। आई विल गिव यू दिस क्वेश्चंस, बिल्कुल दूंगा। मैंने इसीलिए दिया है कि आप पहले उन सबको बुक्स को जब पढ़ेंगे तो आपको और भी डाउट्स आएंगे, वो सारे डाउट्स आप क्लियर करते जाइए। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब है फर्स्ट चैप्टर थॉरली कंप्लीट होना। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं कि बस कर लिया, ऐसा नहीं। You should be thoroughly done with that first chapter and then we'll move on to the second chapter. First chapter is done मतलब first chapter is thoroughly done. तो मैंने आपको इसीलिए, आपके पास वीके हो रही है, मैंने आपको 2 किताबें और दी हैं, तो आपके पास 3 किताब हो गई, तो अब कुछ बचना ही नहीं चाहिए इसके अंदर। कुछ भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आप शुड बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, तो we'll discuss with that tomorrow, preferably at 2 or 2:10. I'll send the message to you. Is that okay? Excuse me, sir. Yes, sir. बोलो हिमांशु। सर मोस्ट प्रोबेबली मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को रिकॉर्डिंग दे पाओगे क्या? हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग में बस मेरे को क्या आ रहा है बेटा कि मुझे उसको थोड़ा सा ना, वीडियो जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी लेंथ बहुत हो जाती है, या तो सर मैं तो मुझे उसको एडिट करना पड़ता है। एडिट करने में हो क्या रहा है कि वीडियो एडिटिंग रिक्वायर्स लॉट ऑफ वो इंफ्रा, जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है उसकी ज्यादा आती है। तो अब घर के अंदर मेरा वैसे सिस्टम नहीं था, तो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ कि उसको कैसे करूं। मेरा 1-2 बार SMPS में प्रॉब्लम आ गई, जल गया वो, क्योंकि वीडियो का काफी काम हो रहा है। तो बट एनीवे, फिर भी मैं देखता हूँ रेंडरिंग वगैरह उसमें जब लगती है तो वो दैट इसीलिए बस और डिले हो रहा है, और कोई बात नहीं। मैंने कंप्यूटर वाले को बोला हुआ है, वो आ नहीं रहा है। मैं उसको कहा सब सिस्टम में कुछ चेंजेस करेगा, वो देखते हैं 1-2 दिन में और कर वरना देगा। सर मैं कल ज्वाइन कर लूंगा, बट मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, और मैं क्लास खुद स्क्रीन रिकॉर्ड कर लूं। हाँ कर ले, ओके ठीक है, फाइन।